धूप में अच्छा लग रहा है। आगे है अन्य व्यावृत्ति का ये वचन नंबर दूसरा। हाँ, वचन संबंध है कर्म भूमि च देवता आवेशन है। कर्म भूमि की देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? कर्म भूमि च देवता परमेश्वर नहीं का है। कर्म भूमि की देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? बाकी तो होंगी, इनका कहने का मतलब है आगे आता है अष्टोदेव योनि देवता होती परी परमेश्वर न होती। ठीक है, क्या है? एवं अष्टोदेव योनि च देवता देख, और अष्टोदेव योनि की देवता भी परमेश्वर नहीं है। और अष्टोदेव योनि की देवता भी परमेश्वर नहीं है। हम सुना देवता होती परी परमेश्वर नहीं होती, बेटा सब में सेम है अर्थ उसका। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे, मैं अब एक बार बता दूंगा हिंदी में, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ऑडियो में बता देता हूँ, सिमिलर ही है सब अर्थ है। तो अष्टो ये यानी देवता होती, पर देवता का मतलब क्या है? सब सेम है। होती का मतलब पंच प्रकारवत है, ज्ञान सुख समर्थ है, है जीवों का जो दाता है, परंतु परमेश्वर देवता नहीं है। मतलब परमेश्वर संपन्न जो उधर नहीं क्या नहीं है, सेम है सारा कुछ है, पहले जैसा ही है। जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ लिख लेंगे हम। एवं अष्टो देव योनि चा देवता देखे, और अष्टो देव योनि की देवता भी परमेश्वर नहीं। अर्थ अष्टो देव योनि अर्थात जिन देवताओं की मूर्ति 8 प्रकार की हैं, जिन देवताओं की ब्रह्मांडस्थ मूर्ति, जिन देवता की मूर्ति लिखा ली 8 प्रकार की हैं, वह 13 कोटि देवता देवता होती अर्थात पंच प्रकारवंत हैं, अर्थात ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश इन 5 प्रकारों से युक्त हैं, अर्जकत्व के अनुरूप सुख दुख देने वाली हैं। परि अर्थात परंतु, त्या देवता परमेश्वर नवती अर्थात परमेश्वर से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर कायम का मुख्य कुछ कर सकती नहीं है। बस डैश डैश कर दे, सेम सिमिलर है, सिमिलर लाइक वन, सिमिलर लाइक वचन वन। ठीक है, आगे वचन नंबर 3। परंतु या वरील ज्या श्रेष्ठ देवता त्या तरी परमेश्वर असतील, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं, परंतु इनसे वरील, परंतु इनसे ऊपर जो श्रेष्ठ देवता हैं, परंतु इनसे ऊपर जो श्रेष्ठ देवता हैं वह तो परमेश्वर होंगी। एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नाहित। और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। ठीक है, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है, यानी अष्टो देवनी से ऊपर के जो देवताएं हैं परमेश्वर नहीं है। अर्थ अंतराली चे अर्थात अंतरिक्ष में विमानों में रहने वाले
अंतरिक्ष में विमानों में रहने वाले। गंधर्व अर्थात गायन वादन नर्तन संगीत कलय मध्य विशेष निपुण। गायन वादन नर्तन संगीत कला में जो विशेष निपुण होते हुए गाना बजाना नाचना संगीत कला में जो विशेष निपुण हैं, गायन का मतलब गाना, गाना बजाना नाचना, संगीत है। संगीत में ही जिनकी विशेष रुचि है, संगीत में ही विशेष रुचि जिनको है, संगीत में विशेष रुचि जिनको है, वह 13 कोटि देवता, वह 13 कोटि देवता देवता होती अर्थात वह 5 प्रकारवंत हैं, अर्थात ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश इन 5 प्रकारों से युक्त हैं, और जगतत्व के अनुरूप सुख दुख देने वाली हैं। परि अर्थात परंतु तया देवता परमेश्वर नवती अर्थात परमेश्वर से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर हमेशा के लिए मुक्त कर सकती नहीं है। धन्यवाद। सिमिलर लाइक वचन 1 कर दे, 2 नहीं। तो ये सारा अर्थ पहले वचन के अनुसार सेम है। अब अगला वचन आ गया। वंदना सुन रही है क्या? हाँ जी दादाजी। समझ आ रही है? हाँ जी दादाजी, वो जो मैंने ये आपसे पहले लिखा हुआ है, मैंने वो ही कॉपी खोली है, मिला ही रही हूँ, कुछ मिस है तो वो बीच में ऐड कर रही हूँ। ठीक है बेटा। वचन संबंध अंतराळी च्या गंधर्व देवताच परमेश्वर नाहित का है। अंतराल की गंधर्व देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं वह तो परमेश्वर होंगी, परंतु याहुं ज्याश्रय देवता त्या तरी परमेश्वर असतील। परंतु याहुं ज्याश्रय देवता, पर इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं वह तो परमेश्वर होंगी। वचन स्वर्गी चे इंद्र चंद्रादिक देवता होती परि परमेश्वर न होती, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। स्वर्गी चे इंद्र चंद्रादिक देवता होती परि परमेश्वर न होती, एवं वरील देवता धीरज नहीं, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। अर्थ स्वर्गी चे अर्थात स्वर्ग जो था स्वर्ग नामक स्थान में वास्तव्य करने वाले, जगह का नाम है स्वर्ग। किसका नाम है? स्वर्ग कहाँ का नाम है भाई जी, शांता भाई? स्वर्ग का मतलब क्या? स्वर्ग एक नहीं, स्वर्ग एक स्थान है, जगह है, इंद्र के वहां पर रहने वाले। ठीक है, स्वर्ग क्या है? एक जगह है, जैसे होशियारपुर है, इंद्र के पास इंद्र रहते हैं ना वहां पे। स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग एक जगह का नाम है। ठीक है जी। स्वर्गीच अर्थात स्वर्ग नामक स्थान में वास्तव्य करने वाले इंद्र चंद्र आदि अर्थात इंद्र चंद्र सूर्य, यह जिन देवताओं के मुख्य यह जिन देवताओं के मुख्य हैं और जिनकी संख्या 33 कोटि है,
इनके 3 मुख्य हैं, इंद्र, चंद्र और सूर्य। इनकी संख्या टोटल 33 करोड़ कोटि है। तया देवता होती अर्थात 5 प्रकारवंत हैं, अर्थात ज्ञान, सुख, समर्थ, ऐश्वर्य, प्रकाश युक्त हैं, अर्जकत अनुरूप दुख देने वाले फल सुख दुख देने वाली हैं। परि अर्थात परंतु त्या देवता परमेश्वर होती अर्थात परमेश्वर से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान और प्रेम देकर कायम से मुक्त कर सकते नहीं। सिमिलर एज 1। अब आ गया वचन संबंध चौथा। स्वर्गी चे इंद्र चंद्रादिक देवता। अब पांचवा, नेक्स्ट 5वां सूत्र आ गया। स्वर्ग के इंद्र चंद्रादिक देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? स्वर्ग के इंद्र चंद्रादिक देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? स्वर्ग की देवता परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग की देवता परमेश्वर नहीं है, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता है वह तो परमेश्वर होंगी। एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नाहित, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नाहित, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। क्या है? वरील देवता देखिल परमेश्वर नाहित। अर्थ क्या लिखवाया? और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। अर्थ कैलाश वैकुंठी च अर्थात कैलाश वैकुंठ सत्यलोक, इन तीनों स्थानों में वास्तव्य करने वाले। तो देवताओं को स्थान चाहिए रहने के लिए, ब्रह्मांड स्थाओं को। परमेश्वर भी स्थान लेते हैं, जैसे गोविंद प्रभु महाराज ने रिद्धपुर लिया, चक्रपाणी महाराज ने किया, कृष्ण महाराज ने द्वारका बसाई। तो स्थान, जगह तो चाहिए ना। भूमि, शरीर है तो भूमि भी चाहिए। इंसान को घर चाहिए, 4 मरले, 6 मरले, 10 मरले, 2 कनाल, 4 कनाल। तो स्थान तो सबको चाहिए। तो प्रतिष्ठान के सह्याद्री पर्वत पे जगह तो सबको चाहिए ना रहने के लिए, ठिकाना, पोस्टल एड्रेस। तो ये है स्वर्ग नाम की जगह है। अब वो मूर्तिधारी हैं इसलिए उनको जगह चाहिए, फिर उनका राज्य चलता है, वहाँ पे सब कुछ होता है। आगे है कैलाश वैकुंठ सत्यलोक, इन तीनों स्थानों में वास्तव्य करने वाले। हरिहर ब्रह्मादिक, हरिहर ब्रह्मा इत्यादि हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव, यह 3 मुख्य हैं। यह 3 मुख्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव यह तीनों मुख्य हैं। वह 9 कोटि देवता। क्या लिखा? यह तीनों मुख्य हैं। यह तीनों मुख्य हैं उन 9 कोटि देव, वह 9 कोटि देवता, वह 9 कोटि देवता। देवता होती अर्थात वह 5 प्रकारवंत है, अर्थात ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश युक्त हैं,
अर्जकत्व के अनुरूप सुख दुख देने वाली हैं। परि अर्थात परंतु त्या देवता परमेश्वर नवती अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर कायम का मुक्त कर सकती नहीं है। ये हो गया 5 खत्म। अब आ गया छठा। कैलाश वैकुंठीचा देवता परमेश्वर नाहित काय। कैलाश वैकुंठ की देवता परमेश्वर नहीं है क्या? कैलाश वैकुंठ की देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं वह तो परमेश्वर होंगे। वचन संबंध सेम ही है ऑलमोस्ट सबका। शिराबदीचा शेष देवता होए परि परमेश्वर न है, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। यानी कैलाश वैकुंठ की देवता तो परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग की देवता भी परमेश्वर नहीं है, परंतु जो उससे ऊपर है शेषय्या देवता सिंगल है, वह ऊपर वाली देवता भी परमेश्वर नहीं है। शिराबदीचा अर्थात ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। ठीक है। शिराबदीचा अर्थात शिराबदी स्थान में वास्तव्य करने वाला शेषशय्या अर्थात शेष आकार पलंग के ऊपर शेष आकार पलंग के ऊपर शयन मुद्रा में रहने वाला ब्रैकेट में कोई इनको नारायण भी कहते हैं। ब्रैकेट क्लोज। शेषशय्या मुख्य है जिन देवताओं में शेषशय्या अर्थात शेष आकार पलंग पर शयन मुद्रा में रहने वाला शेषशय्या मुख्य है जिन देवताओं में ऐसे 1.25 लाख देवता, ऐसे 1.25 लाख देवता, हाँ जी, देवता हुए अर्थात वह 5 प्रकारवंत हैं, अर्थात ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य और प्रकाश इन प्रकारों से युक्त हैं। अर्जकत्व के अनुसार सुख दुख देने वाली हैं। परि अर्थात परंतु त्या देवता परमेश्वर नवे अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर कायम का मुक्त कर सकती नहीं है। वचन संबंध 7। शिराबदीचा देवता परमेश्वर। शिराबदी की देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? शिराबदीचा देवता परमेश्वर नहीं, शिराबदी की देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? शिराबदी की देवता परमेश्वर नहीं है, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता हैं वह तो परमेश्वर होंगी। अष्ट भैरव देवता होती परि परमेश्वर न होती, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है।
और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। अष्ट भैरव अर्थ अष्ट भैरव अर्थात जो संख्या से 8 हैं। जो संख्या से 8 हैं। जिनको परिवार नहीं ऐसे महेश्वर था, जो संख्या से 8 हैं, जिनको परिवार नहीं ऐसे भैरव अर्थात भयानक शब्द करने वाले। अष्ट का मतलब 8, भैरव मतलब भयानक शब्द करने वाले। ठीक है जी। अष्ट भैरव का मतलब है जो संख्या से 8 हैं, जिनका परिवार नहीं है, भैरव अर्थात भयानक शब्द करने वाले। देवता होती अर्थात वह 5 प्रकारवंत हैं, अर्थात ज्ञान सुख समर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश इन पर 5 प्रकारों से युक्त हैं। अजकत्व के अनुसार सुख दुख देने वाली हैं, परंतु परि अर्थात परंतु त्या देवता परमेश्वर नवती अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है। जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर कायम का मुक्त कर सकती नहीं है। वचन संबंध। अष्ट भैरव देवता परमेश्वर नाहित का है। अष्ट भैरव देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? अष्ट भैरव देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? अष्ट भैरव देवता परमेश्वर नाहित का है। अष्ट भैरव देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? लिख लिया? आगे है, लिख लिया कि अष्ट भैरव देवता परमेश्वर नहीं है। अष्ट भैरव देवता परमेश्वर नहीं है, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता है वह तो परमेश्वर होगी। अष्ट भैरव देवता परमेश्वर नहीं है, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता है वह तो परमेश्वर होगी। विश्व रूप देवता है परि परमेश्वर न है। और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है, एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नाही। और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। अर्थ विश्व रूप अर्थात विश्व रूप अर्थात संपूर्ण विश्व। विश्व रूप अर्थात संपूर्ण विश्व कौमा 56 कोटि ब्रह्मांड, जिसकी मूर्ति में जिच्या मूर्ति समा लिया है। 56 कोटि ब्रह्मांड जिसकी मूर्ति में समाया हुआ है, ऐसी जो देवता, यानी सारा विश्व उसकी मूर्ति में समाया हुआ है। सारा विश्व की एरिया कितना है? 56 कोटि योजन। ठीक है जी। 56 कोटि ब्रह्मांड, 56 कोटि योजन का एक ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये होता है 56 कोटि ब्रह्मांड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब 56 कोटि योजन का एक ब्रह्मांड जिसकी मूर्ति में समाया हुआ है। वो मूर्ति अदृश्य होती है बेसिकली। तो इसकी जो ब्रह्मांडस्था होती है वो अदृश्य होती है। मूल तत्वों की क्या, वो प्रपंच की मूल पंच तत्वों की बनी होती है। पंच जो होते हैं और पंच तत्व जो होते हैं, तो उसकी अदृश्य होती है। गोल्डन कहते हैं जिसको, अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती।
उसके अंदर ही पूरा एक 56 कोटि योजन का एक ब्रह्मांड का सिस्टम होता है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। ठीक है जी, अलग अलग ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। विश्व रूप अर्थात संपूर्ण विश्व, 56 कोटि ब्रह्मांड जिसकी मूर्ति में समाया हुआ है, ऐसी जो देवता देवता हुए अर्थात वह पंच प्रकारवंत है, अर्थात ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश इन 5 प्रकारों से युक्त है। अर्जकत्व के अनुसार सुख दुख देने वाली है। परि अर्थात परंतु वह देवता परमेश्वर नहीं, तीप देवता परमेश्वर न है, अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान अथवा प्रेम देकर कायम का मुक्त कर सकती नहीं है। अब आगे चलते हैं। 9वां, विश्वरूप देवता परमेश्वर नहीं काय। विश्वरूप देवता ही परमेश्वर नहीं है क्या? यानी अभी तक जितनी देवताएं वो परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, परंतु इनसे जो श्रेष्ठ देवता है वह तो परमेश्वर होगी। परंतु या हूँ जी श्रेष्ठ देवता तीतरी परमेश्वर असेल, परंतु विश्व से जो श्रेष्ठ देवता है वह तो परमेश्वर सम परमेश्वर होगी। एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नहीं, और विश्व से ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। और विश्व वरील देवता देखिल परमेश्वर नहीं, एवं वरील देवता देखिल नहीं, और ऊपर की देवता भी परमेश्वर नहीं है। एवं वरील देवता देखिल परमेश्वर नाही। चैतन्य देवता होए परि परमेश्वर न वे। चैतन्य अर्थात अनंत ब्रह्मांड व्यापक, अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाने वाली जो देवता। चैतन्य का मतलब है अनंत ब्रह्मांड व्यापक, अनंत ब्रह्मांडों को जिसने व्यापा हुआ है। चैतन्य अर्थात अनंत ब्रह्मांडों को जिसने व्यापा हुआ है, कौमा अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाने वाली जो देवता। दो प्रॉपर्टीज हैं, दो खासियत है इस देवताओं की, इस देवता की। अनंत ब्रह्मांडों को व्यापा हुआ है और अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाती है। एक ही देवता, सकल ब्रह्मांडी एक ही चीज माया, ऐसा सूत्र है। अनंत ब्रह्मांडों को जिसने व्यापा हुआ है, कौमा अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाने वाली जो देवता। देवता है अर्थात वह 5 प्रकारवंत है, अर्थात ज्ञान सुख सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रकाश इन 5 प्रकारों से युक्त है। अर्जकत्व के अनुरूप सुख दुख देने वाली है। परि अर्थात परंतु ती देवता परमेश्वर नवे अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, जीवोद्धारक नहीं है, जीवों को ज्ञान और प्रेम देकर कायम का मुक्त कर सकती नहीं है। चैतन्य मुख्य सकल देवता परमेश्वर नहीं है, तो फिर परमेश्वर कौन है? चैतन्य मुख्य, चैतन्य को माया भी कहते हैं, इसका नाम माया भी है। चैतन्य मुख्य सकल देवता परमेश्वर नहीं है, फिर परमेश्वर कौन है? उसकी नाम संज्ञा क्या है? यानी कहते हैं सभी ब्रह्मांडों की व्यवस्था चलाती है, सभी ब्रह्मांडों को अपने में समाया हुआ है। सब कुछ करने के बाद भी, सारा कुछ चलाने के बाद भी वो परमेश्वर नहीं है। कमाल होगी। बस यहीं पर बाकी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सभी ब्रह्मांड जो चलाती है वो परमाया है, उसको परमात्मा भी कहते हैं ये लोग। माया आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, वो संलग्न के बारे में कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सब ब्रह्मांड जिसके अंदर समाये हुए हैं, सारे ब्रह्मांड चलाती भी वही है। अरे वो भी परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर है कौन भाई साहब?
बताओ तो सही, परमेश्वर कौन है? सबसे बड़ी देवता वो परमेश्वर, नहीं तो परमेश्वर कौन है? उसका नाम क्या है? कुछ तो बताओ। कहते हैं चैतन्य पर परमेश्वर, तो देवो श्री चक्रधर सकल जीवाते रक्षिता उद्धरिता हो, एवं सकल देवता चा पलीकडे परमेश्वर आहे, और सभी देवताओं के उस पार, और सभी देवताओं के पार परमेश्वर है, उसको श्री चक्रधर कहेंगे। नहीं, उसको देव कहेंगे। अभी सभी देवताओं के परे के लिए क्या? परमेश्वर है, उसको देव कहेंगे। हाँ, इतिहास श्री चक्रधर में ना रहे। उसको देव कहेंगे। क्या कहेंगे? देव। देव कहेंगे। और सभी देवताओं से उस पार परमेश्वर है, उसको देव कहेंगे। उसका नाम क्या है? देव। देवा, देवा लक्ष्य ठेवा, उसको देव कहेंगे। ठीक है। तो युग के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। त्रेता में दत्तात्रेय महाराज, द्वापर में श्री कृष्ण महाराज, कलयुग में श्री चक्रधर महाराज। तो जैसे जैसे उनके अवतार होते हैं, उस स्थान का, सिहाद्री के, प्रतिष्ठान के, गोवर्धन के, द्वारका के, रिद्धपुर के, तो उस जो जो स्थान वो स्वीकार करते हैं, तो उस स्थान के हिसाब से जिस जिस अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं और एक स्थान पर रहते हैं, तो उस स्थान का नाम से स्थान का नाम और उनका जो स्वीकार का नाम है, तो वो बदलता रहता है। उनका मुख्य नाम देव है। देवो कच्छ होती, मच्छ होती, तरंचा मदेव तरती। देव तो भाई देव का ही काष्टा चा, पाषाणा चा, देव अछेद्य अभेद्य, देव देव क्या भाई, देव देव क्या है, देव तो देवे ची पावी जे, ऐसे देव 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 बड़ा बोला गया है, तो उसका नाम देव है। देवों के देव हैं वो, सभी के देव हैं। देव मतलब स्वामी, मालिक, श्रेष्ठ, ऐसे बड़े से अर्थ लग सकते हैं देव के। देव पुरुष, नग्न देव, मौन्य देव, चांग देव, नाग देव, तो ये सब देव हैं। तो चैतन्य पर परमेश्वर है, चैतन्य देवता से परे परमेश्वर है, उनका नाम देव है। तो अवतार के नाम भी आ सकते हैं। कलयुग में उनको श्री चक्रधर के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है जी। कलयुग में उनको श्री चक्रधर नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। आगे अर्थ, चैतन्य पर अर्थात सभी देवता चक्र में सर्वश्रेष्ठ देवता जो माया, क्या है? चैतन्य पर अर्थात सभी देवता चक्र में सर्वश्रेष्ठ देवता जो माया, उसके क्या लिखा, उस और उसके पार स्वरूप के अर्थ में अनंत पट से ज्यादा, अनंत पटी ज्यादा, अनंत पटी लिखा था ना, अनंत पट से ज्यादा, समर्थ्य के अर्थ में अनंत पट से ज्यादा, अनंत पट से बड़ा,
पहले वाले में माया उसके पार की लिखा है, सभी देवता चक्र में सर्वश्रेष्ठ देवता जो माया उसके पार स्वरूप के अर्थ में अनंत पट से बड़ा, समर्थ के अर्थ में अनंत पट से ज्यादा, स्वरूप बड़ा समर्थ ज्यादा, त्रिगुणातीत ऐसा, त्रिगुणों से अतीत ऐसा, त्रिगुणों से अतीत ऐसा, परमेश्वर अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न, ज्ञान प्रेम देकर जीवों का उद्धार करने वाला। कैसे उद्धार करते हैं भाई जी? क्या देकर? हाँ, ज्ञान देकर प्रेम देकर जीवों का उद्धार करता अर्थात मुक्त करने वाला, जीवों का उद्धार करता। उद्धार और मुक्त एक ही है? हाँ, उद्धार मतलब ऊंचा करने वाला, एक ऊंचा कर देता है एक मुक्त भी कर देता है, दोनों काम, सभी देवताओं से ऊंचा कर देता है ना, इसलिए उद्धार ऊर्ध्व बोलेंगे। मुक्ति का मतलब जन्म मरण चक्र से मुक्त करता है, उद्धार मतलब उनसे बड़ा कर देता, ऊंचा कर देता है, फर्क है दोनों में। ज्ञान प्रेम देकर जीवों को का उद्धार करने वाला, उद्धार मतलब ऊर्ध्व करने वाला, ऊंचा करने वाला, श्रेष्ठ करने वाला, ठीक है। ऊर्ध्व करिता, ऊर्ध्व, उद्धार का मतलब ऊर्ध्व करिता, ऊर्ध्व हो गया, जो ऊर्ध्व यानी ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, सबसे बड़ा, पंजाबी में बड़ा हो गया। ज्ञान प्रेम देकर जीवों का उद्धार करने वाला, कॉम ब्रैकेट में मुक्त करने वाला ऐसा है तो देवो अर्थात उसी को देव कहेंगे। त्यासच देव महनावे, सही मायने में उसी को देव कहेंगे, उसी को देव कहेंगे। श्री चक्रधर अर्थात उस परमेश्वर की, त्या परमेश्वरास, उस परमेश्वर को, श्री चक्रधर यह नाम संज्ञा है कलयुग में, यह नाम संज्ञा है कलयुग, ब्रैकेट में कलयुग में। कारण उसने ज्ञान चक्र शक्ति चक्र धारण किया है। श्री चक्र स्वामी ने बोला है श्री चैतन्य पर परमेश्वर तो देवो, बस इतना ही बोला है। आगे नागदेवाचार्य ने लगा दिया है, तो एक्चुअल में पूर्वी जो है अन्यवृत्ति जो है वो चैतन्य पर परमेश्वर तो देव यहीं तक है, तो उनका नाम देव है। ये बाद में श्री चक्रधर लगा दिया जो आचार्य जी ने लगाया है। चैतन्य पर परमेश्वर तो देव, इतना ही हमें पढ़ना है फिलहाल, इसी को समझना है। श्री चक्रधर वाली बात जो है वो बाद में अलग से है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि श्री चैतन्य पर परमेश्वर तो देव, ठीक है। चैतन्य यानी सभी देवता चक्रों में श्रेष्ठ जो देवता जो माया है उसके पर, उसके पार, स्वरूप अर्थ में कई अनंत पट से बड़ा, समर्थ अर्थ में अनंत पट से ज़्यादा, त्रिगुणातीत ऐसा, परमेश्वर अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न, ज्ञान प्रेम देकर जीवों का उद्धार करने वाला, मुक्त करने वाला ऐसा है तो देवो यानी उसी को देव कहेंगे, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, नीचे पैराग्राफ चेंज कर लो। श्री चक्रधर शब्द से बट्टोबास जी के वाक्य है, देखो श्री चक्रधर जी से, श्री चक्रधर शब्द से बट्टोबास जी का वाक्य है, तो इसको अलग कर लेते हैं हम लोग, बाइफरकेट कर लेते हैं समझने के लिए। इसमें लाइन डाल लेना आपने, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि कलयुग में कौन है उसका नाम। तो क्या है, श्री चक्र अर्थात उस परमेश्वर को कलयुग में श्री चक्रधर यह नाम संज्ञा है। त्रेता में श्री दत्तात्रेय है, द्वापर में श्री कृष्ण है, उस परमेश्वर को कलयुग में श्री चक्रधर यह नाम संज्ञा है। कारण उन्होंने ज्ञान चक्र शक्ति चक्र धारण किया है।
लिख लिया। कारण उन्होंने एक शक्ति ज्ञान चक्र शक्ति चक्र धारण किया है। सकल जीवाते अर्थात अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों को, अनंत ब्रह्मांडीच्या अनंत जीवाना, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का रक्षिता हो अर्थात दुखा वेगळे करता होवे होवो, दुखापासून रक्षिता हो, दुखों से अलग करने वाला हो, दुखों से रक्षण करने वाला हो। एक जो दुख प्राप्त किए हैं उनसे अलग करना है, एक आने वाले दुखों से रक्षा करनी है। तो रक्षिता और हाँ, रक्षिता का मतलब ये है दुखों से अलग करने वाला और दुखों से बचाने रक्षण करने वाला। हो यानी हो, उद्धरिता हो अर्थात चैतन्य मुखल सभी देवताओं की अपेक्षा ऊंचा करके, यह अपेक्षा कर रहे हैं श्री नागदेवाचार्य जी कि ऐसा हो सब जीवों के साथ। एक्सपेक्टेशन है, एक ब्लेसिंग है, फीलिंग है कि सबका होना चाहिए। उद्धरिता हो अर्थात चैतन्य मुख्य सभी देवताओं की अपेक्षा ऊंचा करके, श्रेष्ठ करके अपना पद देता होवे होवो, अपना पद देवें, देवें या दें। ठीक है जी। ऐसी बट्टोबास जी शुभ कामना करते हैं। दंडवत हो। ठीक है जी। यहाँ पर अन्य व्यावृत्ति संपूर्ण होती है 1 घंटे की, 1 घंटे 4 मिनट हो गए, 3 मिनट। तो सभी को दंडवत प्रणाम। ये अन्य व्यावृत्ति प्रकरण संपूर्ण हुआ, इसका वचन संबंध। दंडवत प्रणाम। दंडवत।